हेलो बच्चों, तो स्वागत है क्लास 10th के एक नए चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जिंदगी जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस प्रोसेस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। यहाँ लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। लाइफ प्रोसेस द बेसिक एंड essential functions performed by organism to maintain and sustain their life। मैंने क्या बताया कि जिंदगी जीने के लिए कुछ एसेंशियल एंड इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसी को कहा गया लाइफ प्रोसेस। वो फंक्शंस क्या है? पहला है न्यूट्रिशन। चार चीजें पढ़नी है हम लोग। न्यूट्रिशन है पहला। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाना क्या होता है? न्यूट्रिशन। यहाँ लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फिर इसके बाद क्या था? रेस्पिरेशन। यहाँ रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, यहाँ होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी और रेस्पिरेशन। मतलब जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। फिर उससे क्या करते हैं हम लोग? ऑब्टेन एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ लिख देंगे द ब्रेक द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग यानी कि जैसे ऐसे लिखिए द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी। उस टूटे हुए ब्रेकडाउन पार्टिकल्स जो होते हैं उससे फिर क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब बात करती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? आप लोग ट्रांसपोर्ट से समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसफर मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, सिर्फ लंग्स को ही जरूरत नहीं होती है सांस की, ऑक्सीजन की। पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को और हर एक सेल को नीड होता है ऑक्सीजन का। उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। लंग से जाएगा, फिर लंग से ब्रेन में जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन वन पार्ट टू अनदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब बात आती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब जो खराब चीजें होती है वो क्या होती है? बाहर निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। जैसे में यूरिक एसिड, यूरिया, वो क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब लोग बात करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों चीजों को। पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे डिटेल में न्यूट्रिशन। मैंने बता दिया न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन। बात करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफिक। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग ऑटोट्रोफिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक। एग्जांपल में प्लांट्स, प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, एग्जांपल में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एग्जांपल में हेट्रोट्रोफिक एग्जांपल कौन सा होगा, ह्यूमन, हम लोग आते हैं उसमें, फिर कैट, डॉग, जो भी एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक को तीन भागों में बांटा गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है, उसको भी डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, होलोजोइक, फिर सैप्रोफिटिक, फिर पैरासिटिक। चलिए इसके अब इसको नोट करिए, इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रोफिक को कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, तीन, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो उन चीजों के बारे में बात करना है। पहला होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सबसे पहले होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाहर से ले और खाए उसको और इंटरनली डाइजेस्ट करे, उसको क्या है होलोजोइक। एक बार और रिपीट करता हूँ, होलोजोइक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाए और इंटरनली उसको डाइजेस्ट करे, उसको कहते हैं होलोजोइक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं और इसको इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, उसको उसमें हम लोग किस में आ जाएगा, होलोजोइक में। और पहले होलोजोइक की बात करते लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड डाइजेस्ट इंटरनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड डाइजेस्ट इंटरनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एग्जांपल में वुमेन, कैट, डॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो सड़े हुई चीजों पे क्या करे, फीड करे, ग्रो करे, उसको क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक। क्या क्या ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए ईस्ट हो गया,
ईस्ट हो गया, फंजाई हो गया और मशरूम हो गया। सबसे क्या होता है? सैप्रोफिटिक। क्या लिख लेंगे? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड decaying matter। एग्जाम्पल में मैंने बताया ईस्ट, फंजाई एंड मशरूम पैरासिटी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म obtain nutrition living on or in। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे के अंदर इंटरनली चाहे एक्सटर्नल पे रह के क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ले ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? पैरासिटिक। एग्जांपल में लीच। चलिए इसको नोट करिए। एक प्लांट जो होता है वो भी क्या होता है? पैरासिटिक। हम लोगों ने पढ़ा प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रोफिक। बट एक प्लांट जो होता है उसके वो क्या होता है? पैरासिटिक होता है। उसको याद रखेंगे हम लोग, कस्कुटा क्या होता है? पैरासिटिक होता है। इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल absent। सो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसके लिए क्या हो गया? पैरासिटिक कस्कुटा। ये प्लांट होता है जो क्या है? जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमीबा पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये कौन सा न्यूट्रिशन होता है? अमीबा एंड पैरामीशियम होलोजोई। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।